ब्रॉट यू बाय मेघदूत सतरीठा। मेघदूत सतरीठा शैम्पू ये हेयर फॉल को कम करे, डैंड्रफ को रोके और दे आपके बालों को भरपूर मजबूती। मेघदूत सतरीठा शैम्पू। देख रहे हैं इन लड़कों को? क्या आपको ये लोग कहीं से छात्र लगते हैं? दरअसल ये युवा लोग हैं छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के, जिनका ध्येय वाक्य है ज्ञान, शील और एकता। लेकिन तस्वीरों में शीलता नाम का कोई गुण आपको दिखाई नहीं देगा। दरअसल ये वीडियो पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय की मेन गेट का है, जहां गुरुवार को एबीपी के छात्र कुलपति का पुतला फूंकने के लिए गेट पर धरना दे रहे थे। लेकिन छात्रों को रोकने के लिए जैसे ही विश्वविद्यालय के सुरक्षा गार्ड पहुंचे तो जमकर धक्का मुक्की और मारपीट हुई और तो और बाद में पुतला भी फूंका गया। दरअसल एबीपी के कार्यकर्ताओं ने प्रशासन पर अनियमितताओं का आरोप लगाया था। 26 जून को हंगामा भी किया था। उसके बाद कुलपति ने एक एक कर छात्रों की समस्याएं सुनी और आश्वासन दिया था कि जल्दी ही इन सभी का समाधान कर दिया जाएगा। लेकिन कोई परिणाम न निकलने पर एबीपी के कार्यकर्ता गुरुवार को विश्वविद्यालय गेट पर पहुंच गए और वहां पर वे कुलपति का पुतला दहन कर रहे थे। तभी नियंता डॉक्टर सत्यपाल सिंह और नियंता मंडल के सदस्य दौरान मौके पर गार्डों के साथ पहुंच गए और पहुंचते ही छात्रों और प्रशासन के बीच में कहासुनी हो गई, जो कि बाद में हाथापाई तक बदल गई। छात्रों के इस व्यवहार के बाद नियंता सन्न रह गए, लेकिन अपनी करने पर उतारू एबीपी के कार्यकर्ताओं ने कुलपति का पुतला फूंक डाला। वहीं एबीपी के कार्यकर्ताओं की लाठी डंडों के इस हमले से विश्वविद्यालय प्रशासन ने थाने में तहरीर लिखाने की बात कह डाली। उन्होंने कहा कि इससे पहले एबीपी के कार्यकर्ताओं की तरफ से कोई प्रार्थना पत्र उन्हें नहीं दिया गया था। अब सभी लोगों को चिन्हित किया जाएगा। ये लोग मुख्य गेट को जो है पूरी तरह से छका लिए थे, पूरी तरह से बैठ गए थे। तो अब हम लोगों का नैतिक धर्म था, क्योंकि हमारे विद्यार्थी भी थे, इसमें कुछ बाहरी तत्व भी पता चल रहा है कुछ में थे। तो आखिर विद्यार्थियों की समस्या क्या है, उस समस्या को जानने के लिए हम अपनी पूरी नियंता टीम के साथ जब वहाँ पहुँचे तो अचानक से वो विद्यार्थी जो वहाँ पे बैठे थे, कुछ बाहरी उपद्रवी तत्व भी थे उसमें, अचानक से उग्र हो गए और लाठी डंडों से हमारी पूरी टीम पर उन्होंने प्रहार कर दिया, जो बड़ा ही खेदजनक है। एक विद्यार्थी और एक शिक्षक का रिलेशनशिप तो बड़ा ही मधुर होता है, बहुत ही एक स्तरीय होता है। लेकिन अगर विद्यार्थी इस तरह का बर्ताव करेंगे तो ये सोचनीय विषय है कि विद्यार्थी जा किधर रहा है, विद्यार्थी की राजनीति की दिशा किधर जा रही है, इसको नेतृत्व करने वाले कैसे लोग हैं, इन सबको एक बार मूल्यांकन करना होगा। क्या वजह थी वो प्रोटेस्ट कर रहे थे और पुतला तक फूंकना पड़ा? क्या वजह थी, क्या ऐसा आपको लगा? आपको प्रथम दृष्टया क्या नजर आया? अगर मैं देखूं तो हमारे ऑफिस में किसी भी प्रकार का इनका कोई पत्रक आज तक नहीं दिया गया। मैं अपने ऑफिस से भी पूछा कि क्या इन लोगों का कोई पत्रक आया है हमारे पास, तो इन लोगों ने बताया कोई आज तक इन्होंने पत्रक हमको दिया ही नहीं है। तो हमारे पास कोई पत्रक नहीं था। आज के समाचार पत्रों को देखने के बाद लग रहा है कि कोई पीएचडी का इनका मुद्दा था, जिसको लेकर के ये लोग आंदोलित हुए। और वहीं जब इस मामले में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता सौरभ गौड़ से हमने बात की तो उन्होंने कहा कि गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति से मिलने के लिए 6 महीने परेशान रहना पड़ता है, फिर भी ना कोई मिलता है ना कोई काम होता है। 11:45 पे गोरखपुर विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पे बहुत ही लोकतांत्रिक तरीके से और बहुत ही शांति से धरना प्रदर्शन कर रहे थे। 12 बजे हम सभी को कुलपति का पुतला फूंकना था। जैसे ही हमारे कार्यकर्ता पुतला लेके आते हैं, वो अभी बाइक पे ही पुतला लेके बैठे रहते हैं। वहाँ पे 10-12 सुरक्षा कर्मियों के द्वारा वहाँ गोरखपुर विश्वविद्यालय के प्राक्टर उपस्थित थे और प्रैक्टोरियल बोर्ड के सदस्यों के द्वारा उस पुतले को जबरदस्ती शक्ति प्रदर्शन कर उसे खींचने का प्रयास किया गया और पुतला को अपने गिरफ्त में लेने का प्रयास किया गया। हमारे भी कार्यकर्ता धरना प्रदर्शन से उठते हैं और उस पुतले को खींचने का प्रयास करते हैं और उस खींचतान में पुतला उनके हाथ में जाता है और बांस का एक टुकड़ा हमारे हाथ में आता है। वो बांस के टुकड़े को आप जब वीडियो को ध्यान से देखेंगे, उस बांस के टुकड़े से किसी को भी क्षति नहीं पहुंचती है, लेकिन उस बांस के टुकड़े को बाहर वीडियो में लाठी की तरफ प्रयोग किया जाता है। बोला जाता है कि लाठी से विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ता वहां के शिक्षकों को और वहां के गार्डों को मार रहे हैं, जो सत्य नहीं है। आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे उस लाठी जो हमारे हाथ में है, उस लाठी से किसी को भी क्षति नहीं पहुंचाई गई है। अगर संक्षेप में मैं बताऊं तो गोरखपुर विश्वविद्यालय कुलपति जब पिछले 3 वर्षों से जब इस गोरखपुर विश्वविद्यालय में कदम रखे हैं, तो आज गोरखपुर विश्वविद्यालय में पढ़ने वाला हर एक विद्यार्थी परेशान है, पढ़ाने वाला हर एक शिक्षक परेशान है और कार्य करने वाला हर एक कर्मचारी परेशान है। आज गोरखपुर विश्वविद्यालय के विद्यार्थी कक्षाओं में कम, प्रशासनिक भवन का ज़्यादा चक्कर लगाता है। आज गोरखपुर विश्वविद्यालय का विद्यार्थी परीक्षा तो देता है, लेकिन परिणाम 6-6 महीने तक नहीं आते हैं। आज गोरखपुर विश्वविद्यालय के कर्मचारी कार्य
कार्य तो करते हैं, लेकिन उनकी सैलरी 5-5 महीने तक नहीं आती है। गोरखपुर विश्वविद्यालय के जो प्रोफेसर है, जो पढ़ाते हैं, उन्हें शिक्षक की तरह व्यवहार नहीं, उन्हें नौकरों की तरह व्यवहार गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति के द्वारा किया जाता है। इस प्रकार के बहुत सारे ऐसे मामले, यहाँ तक कि विद्यार्थी जब परेशान होता है और विश्वविद्यालय कुलपति से मिलने का प्रयास करता है तो 6-6 महीने तक वो प्रशासनिक भवन के चक्कर लगाता रह जाता है। गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति उससे मिलना नहीं चाहते हैं। आज गोरखपुर विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन में आप जाएंगे तो आप देखेंगे 3 दरवाजा लगा है। 3 दरवाजे में से तीनों दरवाजे उसको VIP बना दिया गया है, विद्यार्थियों का प्रवेश वर्जित कर दिया गया है। अब ये बताइए, प्रशासनिक भवन में विद्यार्थी नहीं जाएगा तो वो बाहर से नेतागण और बाहर से अधिकारीगण उस प्रशासनिक भवन में जाके क्या करेंगे, जब विद्यार्थी की समस्या जो है, अपनी समस्याओं के लिए विद्यार्थी उसमें प्रवेश नहीं करता। ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं। गोरखपुर विश्वविद्यालय का छात्रावास है, NC छात्रावास, जो गोरखपुर विश्वविद्यालय का सबसे बड़ा छात्रावास और सबसे प्राचीन छात्रावास है, उसमें 11 महीने से विद्यार्थी नहीं PSC रह रही है। गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति को हम लोग लगभग 5 से 7 बार हम सभी बता चुके हैं, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई और ये भी सत्र शुरू होने वाला, अभी तक PSC नहीं हटाया गया। वहीं ABP कार्यकर्ताओं के इस हमले पर अन्य छात्र संगठनों ने आपत्ति दर्ज कराते हुए जमकर नारेबाजी की। फिलहाल इस खबर पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। गोरखपुर से गजेंद्र त्रिपाठी की रिपोर्ट, UP तक।